वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में गाइस। और अब अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और बज रहे हैं 3 बजे। मैं उठ चुकी थी क्योंकि हमारे जो पति देव थे उन्हें मुझे 3:15 पर उठा दिया। तो मैं उनसे बोल नहीं, मैंने आपसे 3 बजे की बोला, फिर आपने मुझे इतनी लेट क्यों उठाया। बोला अभी 3:15 हो गए हैं। तो मैंने कहा लेट हो गई ना 5-10 मिनट। बोले हाँ हो तो गई हूँ। तो क्योंकि मैंने उनसे रात में ही बोल दिया था गाइस, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना था और पूजा भी मुझे जल्दी करनी थी। क्योंकि हम लोग जहाँ मंदिर पे पूजा करने जाते हैं वहाँ मंदिर बहुत छोटा है, तो भीड़ भी बहुत लगती है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि भाई जब पूजा के लिए जो आती है ना महिलाएं, तो इतना ज़्यादा देर करती है, मतलब ऐसी मूर्ति पे चिपक जाती है कि हटने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत अच्छे से भगवान जी को पूजती हैं, जैसे भगवान जी उन्हीं को मतलब सारा कुछ देने वाले, हम तुम तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस सबसे पहले उठी तो सबसे पहले मैंने जैसे गेट खोले तो सबसे पहले मैंने पानी खींचा अपने, जो कि मैं डेली खींचती हूँ। पानी खींचना बहुत अच्छा होता है और हमें खींचना भी होता है गाइस। कहते हैं हमारे द्वार पे पितरों का वास होता है, तो बस वही था। तो यहाँ पे मैंने पानी खींचा क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम भूल रहे हैं। उसके बाद गाइस मैंने हॉल में झाड़ू लगाई, कमरे में झाड़ू लगाई और सारा कचरा लेके आ गई बाहर, क्योंकि अंदर का जो कचरा होता है ना सुबह सुबह का, वो बाहर ही आना चाहिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं सारे पे पानी खींच दूंगी अच्छे से, क्योंकि मैं धोनी मतलब आज ना 2-3 दिन से पता नहीं क्यों नल एकदम बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं गाइस। तो मैं यहाँ पानी खींच दूंगी क्योंकि धूल बहुत होती है हमारे यहाँ पे। इतनी धूल होती है कि आप एक दिन झाड़ू ना लगाओ तो इतनी ज़्यादा धूल होती है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही धूल। तो यहाँ पे सारे मैं पानी खींच दूंगी। और हम लोग क्या ना, एक तो स्वीपर नहीं आता है भाई झाड़ू लगाने के लिए, कोई भी नगर पालिका से नहीं आते। और भी 3-4-4-4-5-5 दिन में आ गए तो आ गए, नहीं आए तो जरूरी। तो हम लोग ही फिर अपनी साफ सफाई कर लेते हैं, मतलब सब अपना अपना कर लेते हैं, आस पड़ोस वाले अपना, हम अपना। और अच्छा लगता है गाइस। साफ सफाई ना करो, गंदगी रखो तो सारी हमारे अंदर भी आती है और बेकार भी लगता है सामने से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं उरन डालूंगी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सारे काम करना। पहले मतलब मायके में ये सारे काम नहीं होते थे हमारे, क्योंकि ना उन्हें मतलब मेरे यहाँ थाने और फिर मम्मी करने नहीं देती थी सारी चीज़ें मुझे। लेकिन मैं ससुराल आई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मैं बहुत सी चीज़ें मन था मेरा करने का, तो पहले तो नहीं करती थी सच कहूँगा इस। लेकिन अब मैं सारी चीज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि मैं सारी चीज़ों को अपना रही हूँ। क्योंकि हमारी संस्कृति है वो, देखो आज हम करेंगे कल हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, तो उन्हें बताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ देखो इन चीज़ों से क्या क्या होता है, तो उन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। तो हम अपने बच्चों को एक करेंगे तो एग्जाम्पल दे रहे हैं इन चीज़ों का, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। क्योंकि आज का जो समय है ना, जो दौर है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन मेरा माना मतलब मैं जो अभी इसमें देख रही हूँ चीज़ों को समझ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जो पुराना दौर था लौट कर वही आ रहा है गाइस। कोई नया नहीं है, बस थोड़ा सा पुराना हो गया। कहते ना मैनेजमेंट थोड़ा कोई करता है और कोई नहीं करता है, तो बस वही था। तो यहाँ पे मेरी उड़न डल चुकी है गाइस। इसके बाद मैं डालूंगी छोटी सी रंगोली बना दूंगी, स्वास्थ्य चिन्ह बना दूंगी, जो कि मेरे दिवाली के समय के कलर बचे हुए थे तो मैं उनको यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे स्वास्थ्य बनाऊंगी। और ऐसा नहीं मैं डेली उड़न डालती हूँ, थोड़ी सी डाल देती हूँ छोटी। और बाकी तो आज मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब लिप दी है अच्छे से। और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे मैं पहले जाती थी कहीं भी तो किसी कच्चा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं कहती लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगी। ये चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों भाई पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं करना भी। और कहते हैं ना इन चीज़ों से हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, घर में खुशी रहती है, बरकत होती है, बहुत सी चीज़ें होती है गाइस। देखो कहते हैं ना विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, आस्था विश्वास। आपको या विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं है तो फिर आप कहीं भी जाओ आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो बस गाइस, और मैंने जो पूजा की सामग्री थी वो भी मैंने सुबह ही मतलब रात में मैं लेके आ गई थी। तो मैंने कहा क्योंकि सुबह हम इतनी जल्दी पूजा करने जाएंगे और फिर दुकान भी नहीं खुलेंगी, तो फिर हम लोग दोनों ने मतलब जो बोल रहे थे सारी चीज़ें ले लेना, तो मैं वहीं से लेके आ गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक देखो आप कितना मेरा क्लीनिंग है। और उसके बाद गाइस मैं आगे नहा धो के सीधी आपसे मिल रही हूँ। तो बस पतिदेव का इंतजार कर रही हूँ और ऊपर भगवान जी से कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका था 5:30 बज चुके थे गाइस। हम लोग 3:15 पे इन्होंने उठा दिया था मुझे। आप सोच सकते हो लोग क्या होता ना, घर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, झाड़ू पोछा भी करना था मुझे, मैंने पूरा झाड़ू पोछा करा। उसके बाद यहाँ पे देखो सारी लेडीज से उठ गई हैं और सब ओरन डाल रही हैं भाई अपने अपने दरवाजे। तो ये त्योहार वाला दिन तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना जगमग सा, तो बस वही था। तो मैंने इनसे बोला था, इनने मुझे उठा दिया था। उसके बाद मैंने कहा जल्दी काम कर लो क्योंकि लेट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे दुकान भी जाना था,
तो यहाँ मंदिर आई तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, और अगली बार मतलब अगली साल तो इतनी भीड़ थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। और यहाँ पे बस ये आंटी पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आंटी टाइम लगा रही थी, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। और यहाँ पे अभी अम्मा आई नहीं थी, तो मंदिर मतलब खुला नहीं था, तो वो जब वो आती हैं तो वही खोलती हैं, वही 7-8 बजे के नहीं 6 बजे खुल जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, साथ में पतिदेव की पूजा हो गई, और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो एक आंटी बोल रही, मैं इनसे बोल रही आपने सारा पानी चढ़ा दिया पूजा का, कुछ भी नहीं बचाया। तो एक आंटी आई और बोली अरे भाई लड़ो मत। तो हमने उनसे बोला भाई हम लड़ नहीं रहे हैं, इसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसे लड़ना नहीं कहते हैं। तो हमारे पतिदेव बोले देखो क्या बोल रही थी। मैंने कहा देखो उनका मुंह, वो कुछ भी बोल सकती है, उन्हें लगा ऐसा कि मैं आपसे लड़ रही हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रही थी, मैं आपसे बोल रही थी कि आप पानी लाओ, और पानी खत्म कर दिया, मैं क्या चढ़ाऊँ, क्योंकि इनने पूरा पानी ना मंदिर में चढ़ा दिया था। और गाइस हम दोनों ने ना साथ में पूजा करी थी, दोनों ने एक साथ ही पूजा करी थी महादेव की, क्योंकि भगवान कहते हैं ना जो काम कराना होता है भगवान खुद ही पहले ही संकेत दे देते हैं, वो काम करा लेते हैं। अगली बार भी हम लोगों ने साथ में पूजा करी थी, लेकिन अगली बार क्या हुआ गाइस कि हम मंदिर गए और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, तो हमारे पतिदेव जी जो है ना औरतों के बीच में घुसना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं, और अच्छा भी रहता है गाइस, ऐसा होना भी चाहिए। जहाँ औरत पूजा कर रही तो बीच में आदमी को नहीं मतलब एंटी माननी चाहिए, तो उसमें क्या था काम पूजा ढंग से नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और इस बार हमारी पूजा बहुत अच्छे से हुई गाइस, और हम लोग दोनों ने साथ में ही पूजा करी। सच बोले महादेव ने बहुत अच्छे से हमें आशीर्वाद दिया, और महादेव की इतनी कृपा है हम पे कि हम आपको बता नहीं सकते, और बताना भी नहीं चाहते कि महादेव की हम पे बहुत 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 कृपा है। और मैं मतलब जो कुछ है हम उन्हीं की कृपा से हैं, जो हमारा चल रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। तो हम तो महादेव के सच्चे भक्त हैं, और हमारे हस्बैंड जी तो बहुत ज़्यादा सच्चे भक्त हैं। तो वही था, तो यहाँ पे मैं घर की पूजा भी कर ले रही हूँ साथ साथ, और घर पे पूजा करने के बाद जो बाकी के काम तो मेरे सारे हो गए थे, बस खाना वगैरह रह गया था। तो हम लोग व्रत थे, और बाकी जो लोग हैं बच्चे तो वो बस उनके लिए मैं सोची कुछ बना देती, तो मैंने बनाए थे, थोड़ी सी मीठे की सब्जी बना गई थी, और बाकी रोटी वगैरह बना दी थी मैंने, बस इतना। तो यहाँ पे पूजा करूँगी, आरती करूँगी, और शाम की पूजा मैं अलग करूँगी गाइस। तो आप लोग बताना मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने दहली पे भी दिया लगा दिया था सुबह सुबह, और तुलसी माता को भी लगा दिया था गाइस। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, न्यू तो कमेंट जरूर छोड़ना आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से कहाँ तक देख रहे हो। और घर पे देखो हमारा प्यारा सा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है गाइस, बताना कमेंट में अच्छा लगा हमारा मंदिर। तो यहाँ पतिदेव जी भाई मैं 2 मिनट भूखे नहीं रहते हैं, कहते हैं चाय बना चाय बनाओ। यहाँ पे मैंने जल्दी से चाय बनाई, उनको चाय दी और मैंने पी। तो गाइस पीजिए चाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गाइस चाय पी लीजिए गरम गरम गरम।